परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा इस आशीषित सुबह में और एक बार हो। इस दिन में परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है वो है नीति वचन का किताब 15वां अध्याय उसका पहला वचन। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। आशीषित वचन के आधार पर क्रोध भड़क उठना नहीं चाहिए। इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरणागत होंगे। क्रोधित होना स्वाभाविक रूप से एक मनुष्य का स्वभाव है। कोई और किस तरह हमसे बातें करता है वो केवल उस मनुष्य का व्यक्तिगत स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्रोध भड़क उठने का कारण कभी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्रोध भड़क नहीं उठना चाहिए और इसके साथ हमारे बातों से किसी और को क्रोधित न करते हुए क्रोध को क्षमा करने लायक कोमल उत्तर कहने के लिए, कोमल बातें करने के लिए अच्छी तरह हमें सीखना चाहिए। क्रोध को नियंत्रण नहीं करने के कारण कितनी सारी विपत्तियां और दुर्घटना इस संसार में हो रही है, हमें अखबार के द्वारा और कई अन्य माध्यमों से पता हो रहा है। क्रोध नियंत्रण नहीं करने के कारण टूटे हुए पारिवारिक संबंध, टूटे हुए भाइयों के आपस में जो संबंध है, पति पत्नी के बीच का संबंध। इसलिए प्रिय लोगों, क्रोध को दूर करते हुए परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की ओर से समाधान हमारे जीवन में होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। कुछ लोगों का स्वभाव क्रोधित होकर ही बातें करेंगे। बहुत ही गुस्सा आता है या फिर उसे आती है या आता है, क्षण भर में क्रोधित होंगे। गुस्से आने पर सामने कौन सा व्यक्ति खड़ा है ये भी हम देखते नहीं है। ये अन्य लोग बड़े गर्व से कहते हैं। प्रेरित पौलुस के भाषा में गलातियों की कलीसिया को जब वे पत्र लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, क्रोध शारीरिक स्वभाव है। यह स्पष्ट रूप में उन्हें वहां पे लिखा है। एक क्रोधित पिता अपने जीवन में नष्ट हुए सुंदर सा अनुभव को याद करते हुए इस प्रकार कहते हैं, संतानों को ऊपरी पढ़ाई के लिए कोई और शहर में उनको उन्होंने भेज दिया। छुट्टी के समय घर में आए हुए बच्चों से प्रेम से बातें न करते हुए वो मत करना या फिर यह नहीं करना, जो कर रहे हो गलत है, इस प्रकार उन्हें दोष देने के कारण बच्चों को अपने माता पिता से ज्यादा लगाव अपने दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया के साथ, फोन से हो गया। आखिर में जब प्रेम से बातें करने के लिए सोए बच्चों ने कोशिश करने पर उनको समझ में आ गया वो कितना भी कोशिश करे उनके पिताओं को वे खुश नहीं कर पाएंगे और वे स्वयं अपने माता पिता से दूर हो गए। इसका आने वाला परिणाम समझकर वे परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उस पिता ने क्रोध के स्वभाव को त्यागते हुए अपने बच्चों से अच्छा समय, क्वालिटी टाइम बिताकर क्रोध दूर करते हुए प्रेम भीतर आने के कारण नष्ट हुआ उस समय वो परिवार को वापस मिल गया। इसलिए मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, सारे तरह का कड़वापन, क्रोध इत्यादि उसके बढ़ोतरी में ही जड़ से उखाड़ने के लिए हमें तैयार होना है। इब्रानियों को लिखा गया पत्र 12वां अध्याय उसके 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पिता, हमारी बातें, स्वभाव दूसरों में क्रोध भड़क उठने का कारण नहीं होना चाहिए। किसी और से हमें क्रोधित होने की अवस्था आने पर भी नम्रता की आत्मा से आप हमें संभालना। यीशु मसीह के नाम से आमीन।